हर हर महादेव। मैं श्रेष्ठा पंडित आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द एस्ट्रो टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं 2026 में शनि ग्रह के गहरे प्रभावों की। और हम सभी जानते हैं कि कैसे हम सभी के मन में बिठाया गया है कि शनि एक बहुत क्रूर ग्रह है और शनि है तो उसका अर्थ है कि सब बुरा ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गोचर पर डिपेंड करता है हमारी अपनी कुंडली में किस भाव में कैसे बैठे हुए हैं और सबसे अधिक हमारे कर्म कैसे हैं। तो ये सभी का एक मिला जुला प्रभाव होता है। लेकिन हम अभी चर्चा करेंगे हर राशि यानी कि हर लग्न पर या आपके चंद्रमा जिस भी राशि में बनते हैं उसके ऊपर कैसा गोचर हो रहा है। 12 की 12 राशियों की चर्चा करेंगे और विस्तृत तौर पर करेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि से करेंगे कि शनि का उन पर क्या खास असर रहेगा। शनि को न्यायाधीश की उपाधि दी गई है और वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। हर साल हर राशि को अलग तरीके से प्रभावित करेंगे और कहीं रिश्ते की परीक्षा होगी, कहीं मानसिक तनाव बढ़ेगा, कहीं आर्थिक दबाव बढ़ेगा और कहीं कुछ बहुत बड़े बदलाव भी होंगे, कुछ बहुत अच्छा भी होगा आपके जीवन में। तो वो हम सब जानते हैं। बिना देर किए सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल इम्पैक्ट से। शनि का कार्मिक ट्रांजिट 2026 में रहने वाला है। डिसिप्लिन, मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ष है ये। जो भी व्यक्ति लंबे समय से अपने हार्डवर्क में लगा रहा था तो शनि उन्हें निश्चित ही सफलता देकर जाएंगे, जो हम वीडियो के अंत में जानेंगे कौन सी वो खास राशियां हैं और कौन सी ग्रह के ऊपर से वो गोचर करके मिलेगी सफलता। और जो भी ढिलाई, आलस या गलत फैसले या रिश्तों में आपने ईगो रखा है, वहाँ भी आपको क्या लेसन मिलने वाले हैं। 2026 में पेशेंस का टेस्ट होगा, रिश्तों को मजबूत भी करना होगा, तोड़ा भी जाएगा, आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, मेंटल प्रेशर और मेंटली कुछ लोग स्ट्रांग भी बनेंगे। सबसे पहले मेष राशि के 12वें भाव में गोचर करेंगे पूरे वर्ष शनि। तो रिश्तों में उलझनें बढ़ेंगी, पार्टनर के वर्ड्स आपको हर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा धैर्य रखना है, समझदारी दिखानी है और बड़ा बनकर रहना है। लेकिन शनि ऑनेस्टी और मैच्योरिटी भी आपको सिखाएंगे। मार्च जून तक आपको पेशेंस थोड़ा ज़्यादा बना के रखना है। वैसे जुपिटर की दृष्टि जो है और जुपिटर का जो गोचर होगा वो थोड़ा आपको धैर्य देकर चलता रहेगा, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने आपको उपाय बताया है वो आप करते रहिएगा। साथ साथ आपको थोड़ा सा अनिद्रा की परेशानी बढ़ती जाएगी, अकेलापन भी आप महसूस करेंगे, खुद को चाहेंगे कि आप आइसोलेट करके रहें। लेकिन धैर्य सबसे बड़ी की है इस पूरे वर्ष आपके लिए। बात करें अगर वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के 11वें भाव से शनिदेव गोचर करेंगे। बात करें अगर ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, वो ख़त्म करने का समय है। और साथ साथ आपकी जो दोस्ती है, इस समय आपको रियलिटी में पता चलेगा कि कौन आपका मित्र है और कौन अभी तक सिर्फ दिखावा कर रहा था। शनि इस वर्ष आपको स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग देकर जाएंगे, यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी हद तक बदल जाएगा, क्योंकि वो लंबे समय से आपको धैर्य दे रहे थे आपके कारोबार में, आपके रोज़गार में। तो वो आपने बना कर रखा है, आपने हार्डवर्क किया है, तो इस वर्ष उसका आपको फल मिलने वाला है। मैरिड लाइफ में भी स्टेबिलिटी आती चली जाएगी और जो भी आपके कार्मिक रिश्ते हैं वो छूटते जाएंगे। तो आपको इसी वजह से मैंने कहा कि आपकी जो व्यक्तित्व है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। तो ये वर्ष वृषभ राशि के लिए शनि की दृष्टि से बेहद ही खास है। आप बस खुद को टूटने मत दीजिएगा, आप बस थोड़ा सब्र, और इतना आपने किया है थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। आपको आपके कर्मों का फल, इसे नेगेटिव मत समझिए, इसे पॉजिटिव समझ कर ही चलिए कि वो इसी वर्ष मिलेगा। मिथुन राशि, तो आपके लिए इस वर्ष शनि का गोचर पूरे वर्ष रहने वाला है 10वें भाव में। ऐसे में इमोशनल टेस्टिंग होगी, और ये जो टेस्टिंग है ये केवल आपके रिलेशनशिप में नहीं होगी, ये होगी आपके वर्क प्लेस पर भी। कम्युनिकेशन गैप्स भी आएंगे, लेकिन आपको धैर्य के साथ काम करना है, क्योंकि शनि सारे ग्रहों को धैर्य सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी राशि के लिए मैं ये धैर्य बता रही हूँ, ये सारी 12 की 12 राशियों को धैर्य सिखाकर ही जाते हैं उनके पूरे जीवन काल में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कितना सीख पाते हैं या फिर वाई मी का राग अलापते रह जाते हैं। अच्छा, आपको जून के बाद काफ़ी क्लैरिटी और बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होंगे। आपके जो भी कार्मिक रिलेशंस होंगे, यहाँ पे सिर्फ पति पत्नी या लव रिलेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपके ब्लड रिलेशंस की भी, और ख़ास तौर पर आपके पेरेंट्स के साथ। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के जातकों के 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं शनिदेव 2026 में। ऐसे में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, प्रमोशन के भी चांसेस हैं, लेकिन आपके अपने प्लेस पर नहीं, आपको दूर जाना होगा, तीर्थ यात्राएं करनी होंगी।
तीर्थ यात्राएं छोटी ज़्यादा करनी होंगी, लेकिन वहाँ आपको कुछ समस्याएं देखनी पड़ सकती हैं। कुछ भी अपराध मत कर दीजिएगा गलती से भी धार्मिक क्षेत्र पर, धार्मिक स्थल पर। और एक बहुत बड़ी बात कि पेरेंट्स की हेल्थ या फिर घर के किसी भी सदस्य को कुछ थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। या कुछ नहीं कर सकते तो उनके बस घर में एक हनुमान जी का जाप या चैंटिंग जैसा कुछ आप भजन वगैरह चला कर रखें। चिंता ना करें, ओवर थिंकिंग नहीं, अगर क्योंकि हम जब ये जान लेते हैं, ये सोचते रहते हैं, तो भी वो चीज़ें अक्सर घटित होने लगती हैं। लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। इनर स्ट्रेंथ आपको मिलती रहेगी। शनिदेव ये भी याद रखिए कि डिले के तो स्वामी हैं, लेकिन वो कभी भी डिनाइल नहीं करते। कभी भी वो चीज़ ऐसा नहीं हो कि नहीं हो। आपको प्रमोशन भी बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप पेशेंस भरपूर रखते हैं। सिंह राशि, अगर आपकी बात करें तो भाई आपके 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं शनिदेव। शनिदेव बड़े कंफर्टेबल होते हैं इस घर में। लव लाइफ में ईगो क्लैश हो सकता है इसी वजह से। उसका कारण ये भी है कि जो कार्मिक बंधन है आपके, उन रिश्तों की हकीकत भी आपके सामने लाते हैं। जो आपका है वो आपके साथ ही रहेगा, और जो सिर्फ कुछ समय तक आपको एक लेसन देने आया था, उन सब से आप छूटते चले जाएंगे। यही कर्मफल है। अच्छा, इस समय आप अपना जो व्यवसाय है, अपना जो कार्य है, उसे बदल सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दे के जा सकता है कि मान लीजिए आप कोई और क्षेत्र का काम करते हैं और इस समय आप बिल्कुल उसे छोड़कर किसी नए कारोबार में आ सकते हैं। ये भी संकेत मिल रहे हैं। और साथ साथ रिश्ते जीतने होते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करने होते, खुद को सिद्ध नहीं करना होता। ये मंत्र आप पूरे वर्ष पकड़ के चलिए। ईयर के एंड में आपको अंत में ज़रूर अच्छा सुधार मिलता नजर आएगा, लेकिन पूरे वर्ष आपको थोड़ा धर्म से, थोड़ा कर्म को अपने कंट्रोल करते हुए और व्यसन में ना पड़े। क्योंकि अगर आपकी अपनी कुंडली में राहु किसी गलत प्लेसमेंट में है या फिर शनि के साथ है, तो गड़बड़ हो सकती है। आप पेशेंस को बिल्कुल पकड़ के रखिए, यही आपका सबसे बड़ा उपाय है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के 7वें भाव में बैठेंगे शनिदेव। ऐसे में ये साल मैच्योरिटी और सेक्रीफाइस सिखा कर जाएगा आपको। पार्टनर आपकी प्रोग्रेस से इनसिक्योर भी हो सकते हैं, और यहाँ पे आपकी स्पाउस की बात नहीं हो रही है कि आप उनसे लड़ने बैठ जाएं या पहले से ही एक प्री कंसीव नोशन लेकर चलें कि मेरा पार्टनर ही मेरा दुश्मन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7वें घर में आपका जो पार्टनर, अगर आपकी अपनी कुंडली में भी 7वें भाव में बैठे हैं शनिदेव, तो ये आपके पार्टनर को या तो उम्र में बड़ा या मैच्योर बनाते हैं, और अगर प्लेसमेंट सही है तो वो मैच्योर पार्टनर आपको समझेगा भी। बस आप ही गड़बड़ कर सकते हैं समझने में। पिता से भी अपने रिश्तों को थोड़ा संभाल के चलें। अच्छा, रिश्ते जो आपके स्पाउस के साथ है, आपके लव पार्टनर के साथ होंगे, तो उसमें आप ओपन कम्युनिकेशन रखें। कहीं पे भी खुद को आइसोलेशन में ना ले जाएं। ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। आप ज़रा से भी कोताही करेंगे और आपको उसका फिर बड़ा भुगतान करना होगा। तो ऐसे में आप धैर्य मत खोइएगा, लेकिन शनिदेव आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, बहुत मैच्योरिटी भी देकर जाएंगे कि रिश्ते कैसे संभाले जाते हैं। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, बल्कि आपके पार्टनर के लिए भी है। तुला राशि के जातकों की यदि बात करें तो शनि बैठेंगे 6ठे भाव में पूरे वर्ष। तो ऐसे में आपके लिए ये काफ़ी हद तक अच्छा ही रहने वाला है और बहुत स्ट्रॉन्ग फेज रहेगा, ख़ास तौर पर आपके शत्रुओं के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा सचेत रहना होगा। डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से ही परेशान हैं हड्डी से रिलेटेड परेशानियों से, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। फिजियोथेरेपी या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में आप खुद को लगा कर रखें, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने मार्स को एक्टिव रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप फेक रिलेशंस जो हैं उनको दूर करते जाएंगे, और जो जेन्युइन रिश्ता होगा वो टिका रहेगा जीवन भर के लिए। शनि की दृष्टियों के तौर पर भी ये आपको रिसर्च आदि क्षेत्रों से जोड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी या आप ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं तो आपको प्रोग्रेस ही देकर जाएगा। साथ साथ आपके बल में भी वृद्धि करेगा। आप यात्राओं में थोड़ा सा अलर्ट रहें, और एक बहुत ख़ास बात आपको करनी है कि आपको नीले या काले रंग के जो कपड़े हैं उनको पहनना अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, अगर बात करें आपकी तो 5वें भाव में पूरे वर्ष रहने वाले हैं शनिदेव। तो ऐसे में ट्रस्ट इश्यूज़ का स्ट्रॉन्ग फेज रहने वाला है। आपके ऋणानुबंधनों का कार्मिक फैसला होगा। शनि सिखाएंगे कि अतीत को छोड़ो, तभी भविष्य का द्वार खुलेगा। और सितंबर के बाद आपको निश्चित ही रिलीफ भी मिलता नज़र आएगा। आपको डाइजेशन से रिलेटेड
जो भी समस्या अगर पहले से है तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, और वैसे भी आपको खान पान में थोड़ा सचेत होकर चलने की ज़रूरत है। साथ साथ बच्चों से रिलेटेड आपको थोड़ी समस्या रह सकती है, इसलिए पहले से ही सावधानी लेकर चलें। यदि आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, या आप महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट हैं, या सोच रही हैं माता पिता बनने का आप लोग, तो इस समय थोड़ा सा सोच समझ के फैसले लें। ये समय चाइल्ड साथ साथ एजुकेशन के लिए भी बहुत निर्णायक होने वाला है। आप जिस भी स्ट्रीम या जो भी आप चयन करने वाले हैं, बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि आगे वो आपको अच्छे और बुरे दोनों ही तरीके के रिजल्ट ऐसे देगा जिससे आपका पूरा जीवन ही बदल सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से चलना होगा, और बस सितंबर तक थोड़ा सा ज़्यादा आपको सब्र दिखाना होगा, जो भी मैंने क्षेत्र बताए हैं उसमें। अब बात करेंगे नौवीं राशि धनु राशि की। शनि चौथे घर से गोचर कर रहे हैं पूरे वर्ष आपके, तो ऐसे में आपको देखना होगा कि पार्टनर के साथ सडन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सुख में थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन कमी नहीं होगी, आप चिंता मत करिए उसकी। तो शनि जो है आपको पेशेंस देकर जाएंगे, और आप स्टेबलाइज होकर रिलेशनशिप बचा भी लेंगे। ये होगा थोड़ा सा विलंब के साथ, लेकिन ज़रूर होगा। साथ साथ माता से आपके रिश्ते सुधारिए, और साथ साथ माता की सेहत का ध्यान रखिए। हो सकता है दूरी उनसे बन सकती है। अब ये दूरी आपकी विचारों की भी हो सकती है, या फिर आपकी दूरी हो सकती है कि आपका कहीं दूर प्रमोशन हो जाए या जॉब लग जाए, तो आप उनसे समय के साथ साथ स्थान की दूरी हो सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप मतभेद से बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा, अगर कोई कम्युनिकेशन है तो आप थोड़ा धैर्य बना के चलिए। कोई कुछ कह रहा है तो उसे सुन लीजिए। सुख जो है ये, क्योंकि सुख भाव से गुजर कर रहे हैं, और अगर आपका नेचुरली भी यहीं पे है शनि या दृष्टि पड़ रही है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य और रखना होगा। कम्युनिकेशन पे बात करनी, मेडिटेशन करते चलें। और घर से भी आपको दूर जाना पड़ सकता है, ये बुरा नहीं है, ये अच्छा ही होगा इवेंचुअली। अब बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न की, यानी कि मकर राशि की। यहाँ तीसरे भाव में गोचर करेंगे शनि इस राशि में, तो ऐसे में छोटे भाई बहनों से संबंधों को आपको बहुत ध्यान से रखना है, उनके साथ थोड़ा नरमी से पेश आना है। अगर वो कुछ बोल भी दे रहे हैं तो पहले तो आप थोड़ा अवॉइड करें। शत्रुओं से आमना सामना आपका पूरे ही वर्ष 2025 की तरह होता रहेगा, लेकिन आप अगर सही कर्म पे कर रहे हैं, चल रहे हैं सही मार्ग पर, तो निश्चित ही अंत में आपकी ही विजय होगी। आप अपना धैर्य पूरी तरीके से बना के रखिए। अगर आप सही हैं तो शनि कहीं भी बैठे हों, कितने भी बुरे और कितने भी अच्छे भाव में, वो बुरा नहीं होने देंगे आपके साथ। अंततः जीत आपकी ही होगी। तो ऐसे में आपको अपने बल को भी ज़ाया नहीं, यानी कि अननेसेसरी जाकर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। एक बहुत खास उपाय होता है मकर राशि वालों के लिए, कि उन्हें, यदि आप ये नियम कर सकें, आपको तेल जो होता है सरसों का, वो दान तो देना ही है ज़रूरतमंद को। साथ साथ यदि आप खुद की मसाज या मालिश कह लीजिए, तो वो आप करते रहें, और उसके बाद आप नहा लें अच्छे से। तो बस ये अगर आप नियमित तौर पे करते रहें पूरे वर्ष, तो आपको जो शारीरिक व्याधियाँ या इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। जो आपके निकटतम संबंध हैं उनमें क्लैरिटी भी आती चली जाएगी, कौन अपना कौन पराया वाला कॉन्सेप्ट, भले ही वो आपके सिबलिंग्स ही क्यों ना हो। वैसे आप कोशिश करें, जो मैंने आपको शुरू में बताया, कुछ लोगों को एंगेजमेंट, कमिटमेंट या मैरिज के योग जो हैं उनके बहुत अच्छे बने हुए हैं, और आप इस समय जो भी ये चयन करेंगे, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे किसी इंसान के साथ आगे बढ़ने की, सोच समझ कर अच्छे से धैर्यपूर्वक वो करिएगा। क्योंकि कैप्रिकॉर्न वाले प्रैक्टिकल तो होते हैं, लेकिन कई बार उनके दिमाग पर उनका दिल थोड़ा सा हावी हो जाता है। अब होगी बात शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि की। शनि की इस राशि में गोचर होगा दूसरे भाव से शनि का, तो ऐसे में इमोशनल विड्रॉल का बहुत बड़ा फेज़ रहने वाला है आपका, और ये होगा भी आपकी विद इन द फैमिली। आपको अपनी फीलिंग्स समझने में समय लगेगा, तो ऐसे में आप जो वक्त बिताएंगे वो खुद के साथ भी थोड़ा बिताइए। रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन करते रहिए, और साल के अंत में आपको निश्चित ही रिवॉर्ड मिलेगा। फैमिली में आप जो खुद को अकेला रख के, और आपको लगता है कि सब आपको ही सॉफ्ट टारगेट बना रखा है, आपको ही पॉइंट आउट करते हैं, आप मत सोचिए किसी की भी, बिल्कुल किसी के बारे में। थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड बन जाइए इस समय, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा खुद का ही। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद को ही परेशान करेंगे, जिससे आपके सुखों में भी थोड़ी थोड़ी कमी आती चली जाएगी। माता से मतभेद या माता समान जो भी महिलाएं हैं उनसे थोड़ा सा आप दूरी रखें, अगर आपके विचार नहीं मिल रहे हैं। दूरी से मतलब है या तो वो स्थान, समय, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि अब
आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं, ऐसी स्थिति बन रही है, थोड़ा आप वहाँ से हट जाइए। और सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप आपकी माता या माता समान महिलाओं की सेवा करें, उनका थोड़ा समय उनको दें, उनके पैरों की मालिश कर दें, पैर दबा दें, बहुत अच्छा फल देगा आपको। अगर आपका नेचुरली भी जो चंद्रमा है वो दूसरे भाव में है, 8वें भाव में है, चौथे भाव में है, तो ये आप जो कार्य है वो जीवन भर करें तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा आपको। अब बात होगी अंतिम राशि मीन राशि की, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि कुछ बहुत ही खास वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो मीन राशि के जातकों के पहले भाव से ही गोचर कर रहे हैं शनिदेव। तो इस पूरे वर्ष आपकी जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, आपके यात्रा का साथ साथ आपके पार्टनर, चाहे वो आपके लव पार्टनर हैं या बिजनेस पार्टनर हैं, और आपका कार्य क्षेत्र, ये तीनों चीज़ें आपका केंद्र बिंदु रहेंगे पूरे वर्ष। आपका जो पार्टनर है वो ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर इमोशनल होगा इस समय, तो उसकी संभालने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी। और आपको खुद भी संभालना है खुद को, क्योंकि भाई आपके शनिदेव जो है आपको बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट देकर जाने वाले हैं इस साल। बैलेंस सिखाकर जाएंगे, साथ साथ समझदारी भी। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो होगी आपकी वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। खुद की सेहत पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ों से पहले। और आपको एक काम ज़रूर करना है इस वर्ष, अगले वर्ष और अगले आने वाले 2 वर्ष और, कि आपको जो सरसों का तेल है उसकी मसाज करें अपने पैरों के तलवे में। और ऐसा करने से आपको अच्छी नींद आएगी और भी बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ साथ इसके कुछ ज्योतिषी भी महत्व हैं। और आप ओवर थिंकिंग से बचिए, क्योंकि आने वाले 2-3 साल तक थोड़ी थोड़ी आपको ये पेशेंस की कमी या आपको स्ट्रेस बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु पहले घर में, दूसरे घर में, 7वें घर में या 12वें घर में है, तब तो आपको ये प्रक्रिया पूरे जीवन भर करनी चाहिए। या कंजक्शन में है शनि के, तो आपको थोड़ी सी परेशानियाँ स्ट्रेस वाली या डिप्रेशन वाली रह सकती हैं। आइसोलेशन की दिक्कत भी आपको महसूस हो सकती है। आप अपने आप को कार्य क्षेत्र में बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन अकेला ही जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ये मंत्र आपको पकड़ कर चलना है, धैर्य बना के रखिए। मैं सभी राशियों के लिए बताना चाहती हूँ कि जब शनि मीन राशि से गोचर करते हैं तो ऐसे में जो पैसों का दबाव है वो भी रिश्तों को चोट पहुँचाता है। तो 2026 में भी ऐसे ही लक्षण देखने को मिलेंगे आपको, सभी राशियों में, किसी में कम किसी में ज़्यादा। शनि जिम्मेदारियों को भी बढ़ा देगा, आर्थिक तनाव रिश्तों पर गहरी रेखा खींच देंगे, और आपका जो पार्टनर है वित्तीय बोझ से जूझता रहेगा, जबकि दूसरा भावनात्मक मौजूदगी चाहेगा। तो ऐसे में असंतुलन बढ़ेगा और घर में होंगे झगड़े, क्रोध, तनाव और फाइनेंशियल अनिश्चितता बढ़ती जाएगी, और इससे आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे और परिवार कई बार टूटते हुए भी नजर आएंगे। कई मामले तलाक भी बढ़ा सकते हैं, जिसका मूल कारण होगा पैसा, बल्कि पैसे से उपजी हुई मानसिक परेशानियाँ। तो कौन सी वो 4 राशियाँ हैं जिनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है 2026 में? वो होंगी, पहली राशि होगी जहाँ अनएक्सपेक्टेड खर्च से बढ़ेगी परेशानियाँ, वो होगी मेष राशि। दूसरी राशि होगी कर्क राशि, जहाँ पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आएंगी। घर में किसी न किसी को कुछ बीमारियाँ लग सकती हैं जिनसे फिर से खर्चे बढ़ जाएंगे। अच्छा, अंत तक वीडियो के ज़रूर बने रहिए क्योंकि मैं आपको बहुत अचूक उपाय भी बताने वाली हूँ। तीसरी राशि रहने वाली है कन्या राशि, जहाँ इन्वेस्टमेंट में रुकावटें बढ़ती जाएंगी, आपको ऐसा महसूस होगा, और इसके चलते ही परिवार में क्लेश भी प्राप्त हो जाएगा। चौथी राशि रहेगी मीन राशि। यहाँ इमोशनल डिसीजन जो आप पर हावी हो सकते हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको लॉस, और वो भी थोड़े बड़े लॉस देखने को मिल सकते हैं। वीडियो में मैंने हर राशि पर शनि कैसे गोचर कर रहे हैं और उपाय सहित मैंने एनालिसिस किया है। आप शुरू से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सभी राशियों के लिए सितंबर के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती नज़र आएगी। जून, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड थोड़े ज़्यादा अलर्ट रहने के मंथ्स हैं। 2026 में बड़ा धोखा डिजिटल दुनिया आपको देगी। लोग अपनी तुलना ऑनलाइन दुनिया से करने लगेंगे, और ऐसी दिक्कतें आपके पारिवारिक जीवन में इसलिए व्याप्त हो जाएंगी क्योंकि आप आकर्षण बाहर खोजेंगे। सोशल मीडिया दूसरों के जीवन को आपको सुंदर करके दिखा रही है और आप उनसे कंपैरिजन करने की होड़ में लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो तुलना जो है
वो सबसे बड़ा कारण बनेगी रिश्ते टूटने की। ऐसे में जो कार्मिक लेसन्स हैं वो कुछ लोगों को थोड़े जल्दी मिल जाते हैं और कुछ लोगों को बाद में, ये सब भी हम जानते हैं और उसके पीछे कर्म ही है हमारे। आइए जानते हैं कि कौन सी है वो 4 खास राशियाँ जिन्हें बड़े कार्मिक लेसन्स मिलेंगे इस वर्ष। तो सबसे पहली राशि है मिथुन राशि। इमोशनल टेस्टिंग होगी इस वर्ष आपकी, साथ साथ रिलेशनशिप में आपको मैच्योरिटी देखने मिलेगी, वो साल के अंत तक और 2027 की शुरुआत में। और मेंटल प्रेशर इसी वजह से बना रहेगा पूरे वर्ष, लेकिन जून के बाद आपको ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं आपके कार्य क्षेत्र में। इसके बाद दूसरी राशि रहेगी वृश्चिक राशि। ट्रस्ट इश्यूज आएंगे आपके रिलेशनशिप में, पुराने कार्मिक संबंधों का अंत भी हो जाएगा और आपका जो रुझान है वो धर्म की खोज में बढ़ने लगेगा। अब तीसरी राशि है कुंभ राशि। आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलोड आप महसूस करेंगे, दिमाग ओवर थिंकिंग में ही लगा रहेगा पूरे वर्ष तक। ईयर एंड में आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा पिछले 2 वर्षों से धैर्य दिखाने का। तो रिलेशनशिप में आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, हिम्मत नहीं हारें। और इसके बाद चौथी राशि है सिंह राशि। यहाँ पे आपको बहुत बड़े ईगो लेसन्स मिलने वाले हैं। आप ये सीख जाएंगे इस वर्ष के अंत तक कि ये रिश्तों में ईगो को थोड़ा सा कम करके चलना पड़ता है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहेंगे यदि आपने ईगो पर काम नहीं किया तो। करियर डिसीजंस ये आपके कार्मिक हो जाएंगे। वर्ष 2026 में थोड़े खतरनाक संकेत हैं, ब्रेकअप, तलाक के मामले बढ़ते नजर आएंगे। उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल कारण हैं, ये हम सभी जानते हैं। और अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो रिश्तों और विवाह का कारक ग्रह शुक्र शनि की छाया में जितनी बार आएगा गोचर में, या आपकी अपनी कुंडली में शुक्र से शनि का गोचर हो या शुक्र शनि की दशा चल रही हो, तो ऐसे में ये दिक्कत बढ़ती नजर आएगी। तब आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा। शुक्र जब भी शनि से दबेगा तब प्रेम की चमक हल्की पड़ेगी। कपल्स जो है उनके बीच में जो निकटता है वो कम होती नज़र आएगी। कई बार कम्युनिकेशन हावी हो जाएगी, ईगो हावी हो जाएगा रिश्तों में। हमने इस पूरे वीडियो में शुरू से ये चर्चा बहुत की है अलग अलग राशियों में। पार्टनर जो है वो एक दूसरे से सिर्फ कम्युनिकेशन के बेसिस पे दूरी करते हुए नज़र आएंगे। तलाक के मामले बेहद ही बढ़ जाएंगे और युवा जो कपल्स हैं उनके बीच में भी ब्रेकअप्स की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती नज़र आएंगी। साथ साथ जो माँ से रिश्ता है वो भी कहीं ना कहीं, जो मतलब पेरेंटिंग है आपकी, उस पर भी आप ध्यान देते चलें, क्योंकि यहीं से ही नींव रखने का भी समय होता है। तो वो भी गैप आता चला जाएगा बच्चों के साथ भी। तो ये जो 2026 का वर्ष रहने वाला है, शनि उतने क्रूर तो नहीं रहेंगे जितना 2025 में रहे हैं, लेकिन कुछ राशियों को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और अब हम बात करने वाले हैं अंत में इस वीडियो के उपायों के, कुछ बहुत ही खास उपाय। वैसे तो मैंने हर राशि को जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैंने बताए हुए हैं उपाय, और अब अंत में मैं आपको कुछ बहुत खास उपाय बताने वाली हूँ जो बहुत प्रैक्टिकल हैं और आप सभी कर सकते हैं। बस आपको भाव के साथ करना है, ये मान के करना है कि आपकी परेशानी इस उपाय के करने से दूर हो ही जाएगी। कुछ उपाय तो आप सभी जानते हैं, जैसे शनिवार को सरसों का दीपक प्रज्वलित करना, तेल का दान करना, शनि मंत्र का जाप करना या काले कंबल गरीबों में भेंट करना। लेकिन सबसे प्रैक्टिकल जो मैं अब आपको बताऊंगी उपाय है कि आप डिसिप्लिन रहिए, झूठ मत बोलिए, किसी को ठगने की प्रवृत्ति है तो तुरंत छोड़ दीजिए। और अगर आप कोई ऐसा झूठ जो मजबूरी बन जाता है, जैसे आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा जिससे किसी की भी हानि नहीं हो रही, किसी को भी ठगा नहीं जा रहा है, यानी कि ट्रुथफुलनेस आपके अंदर होनी चाहिए। अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से रहना है। जब भी आप अपने ऑफिस में कहीं भी एंटर कर रहे हैं तो आपको वहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन की या अपने सीनियर्स की बुराई से बचें। मैं जानती हूँ ये हम सबका नेचर होता है कि हम ऐसा कर ही देते हैं, पर जितना अवॉइड कर सकें उतना तो ज़रूर ही करें। अगला उपाय है कि आप पेड़ लगाइए। अच्छा, पेड़ लगाना तो वैसे भी बहुत शुभ है। इससे आपके बहुत सारे ग्रह, या कहिए कि सभी के सभी ग्रह मजबूत होते जाते हैं। हर वृक्ष लगाने का अपना महत्व है। पीपल के वृक्ष यूं ही उग जाते हैं आसपास, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें गमलों में रखकर किसी भी नर्सरी या कहीं पे भी आप दे सकते हैं। छोटे पौधे आप अपने घर में भी लगा सकते हैं और ये भी एक तरीके का कर्म बनता है। जो बड़े पेड़ होते हैं उसके आसपास कीड़े मकोड़े रहते हैं, चींटियाँ रहती हैं। आप उनके लिए आटा, चीनी और चाहे तो घी, ये तीनों चीज़ें मिलाकर उसके थोड़े थोड़े नियमित तौर पे आप उसे वहाँ पे डालते रहिए ताकि ये उनका आहार बन सके। और यकीन मानिए ये बहुत बहुत शक्तिशाली उपाय है। अपने सर्वेंट्स के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करें, यानी कि अननेसेसरी उन पर कोई दबाव या कुछ भी किसी भी तरीके की परेशानियाँ। और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कई बार लोग मजबूरी में किसी का फ़ायदा उठाते हैं, उनको कम पैसे दे देते हैं कोई भी चालाकी करके, और हमें लगता है कि अरे वाह तुमने बहुत पैसे बचा लिए, इससे बहुत काम करवा लिया कम पैसे में। ये बहुत बहुत ज़्यादा आपका शनि खराब करता है।
तो किसी के भी काम का उसे पूरा पैसा ज़रूर देना चाहिए, वरना आपके काम में जो अड़चने आएंगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। पशु सेवा, जो भी आपके आसपास जानवर रहते हैं, पहले तो आप उन्हें परेशान ना करें, क्योंकि कई बार लोग होते हैं कि हम अपना ये ग्रह ठीक कर रहे हैं, तब तक तो आपने कुछ खिला दिया, नहीं तो खाली बैठे बैठे कोई उन्हें डंडे मार रहा है, कुछ कर रहा है। ये बहुत बड़ी परेशानी का बुलावा देना होता है। आपको उन्हें कुछ नहीं, घर में बची हुई कोई रोटी या कुछ भी आप उन्हें खाने को दे देते हैं, या आपने एक रोटी लेनी है और उस पर हल्का सा ऑयल लगाना है, सरसों का तेल लगा लीजिए, थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए, और अगर आप ये अपने आसपास रहने वाले डॉग्स को, आप गाय को, जो भी जानवर उपलब्ध हैं, ऐसे जीव जो बेसहारा हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, ऐसे जीवों की मदद करने से ऊपर वाला कभी आपकी मदद पड़ने पर आपका साथ नहीं छोड़ता। तो आप ये करिए उपाय, ऐसे उपाय, ये 5 उपाय, चाहे आपकी शनि की महादशा हो, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया, कुछ भी हो, अगर आप ये काम कर लेते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको शनि कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। हो सकता है अभी प्रेजेंट में आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, वो तो हमारे कर्म हैं ही, लेकिन धीरे धीरे आप देखते नजर आएंगे कि आपको परेशानियों में भी मदद मिलती चली जाएगी, जैसे आपने की है। दरअसल शनि आपको डराने नहीं आते, वो आपको जीवन में और मजबूत और स्थिर बनाने आते हैं, क्योंकि जो हमें मिल रहा है वो हमारे पुराने संचित कर्म ही हैं। 2026 में जो भी मेहनत कश लोग हैं, शनि उनको उनका दुगना लौटाने वाले हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर शनि का पर्सनल प्रभाव जानना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हमारे धर्म, सनातन धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी, फैक्ट्स जानने के लिए, साथ ही साथ मंत्र जाप शुद्ध उच्चारण के साथ आप चाहें तो चैनल से प्राप्त कर सकते हैं हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।